हिंसा में पहले मुल्ला और अब दबोचा गया वारिस। हिंसा फैलाकर पुलिस को आंख दिखा रहा था वारिस। एक झटके में योगी की पुलिस ने लगा दिया ठिकाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल हिंसा की जांच लगातार नए नए राज बन रही है, जिससे शासन से लेकर प्रशासन तक की जमीन हिल गई है। दरअसल संभल में मस्जिद सर्वे के बहाने जो हिंसा भड़की, उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। पाकिस्तान और दुबई में बैठे शारिक साटा गैंग के लोग भीड़ को इकट्ठा कर कैसे बवाल करवाने में कामयाब रहे, खुलासे से आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि पुलिस ने जब इस गैंग के लोगों की कमर तोड़ी, सारा चिट्ठा खुलकर बाहर आ गया। हिंसा के आरोप में पहले पुलिस ने मुल्ला अफरोज को धर दबोचा गया, जो इस गैंग का मास्टरमाइंड था, जिसने मुंह खोला तो हिंसा में नेताओं का काला राज भी खोला। लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है वारिस, शारिक साटा गैंग का वारिस। आरोप है कि वारिस ने हिंसा के दौरान गोली चलाकर दूसरे घरों के वारिस को ही छीन लिया, यानी दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और ये दिखाने की कोशिश की गई कि दोनों लोगों की हिंसा के दौरान पुलिस की गोली लगने से हत्या हुई है। लेकिन पुलिस ने जब इस वारिस को दबोचा तो सारे राज बाहर आ गए। संभल हिंसा के दौरान शारिक साटा गैंग के वारिस ने की थी फायरिंग। वारिस की गोली से नईम और मोहम्मद कैफ की मौत हुई थी। वारिस के पास से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें आपराधिक गतिविधियों के सबूत हैं। आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस खोखा बरामद किया गया है। वहीं जब पुलिस ने पूछताछ की तो वारिस ने 2 लोगों की हत्या की बात कबूल की है। पुलिस पूछताछ में वारिस ने खुलासा किया तो 24 नवंबर को हुए बवाल में शामिल लोगों के नाम निकलकर सामने आ गए और खुलासा हुआ कि उसने ही गोली चलाई थी और उसकी गोली से ही 2 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा उसने ये भी खुलासा किया कि वो बवाल में शामिल होने के लिए शारिक साटा गैंग के कहने पर गया था। वहीं संभल के एएसपी ने खुलासा किया और बताया 24 नवंबर को हुई हिंसा में गिरफ्तार आरोपी वारिस का मकसद बड़े स्तर पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर देश भर में दंगा फैलाना था, ताकि पुलिस प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए। वारदात वाले दिन इसी गैंग की ओर से वारिस को हथियार उपलब्ध करवाए गए थे। गिरफ्तार आरोपी वारिस ने शारिक साटा गैंग के साथियों के उकसाने पर सक्रिय भागीदारी निभाई थी। यानी कि शारिक साटा गैंग का मकसद था कि वो बड़े लेवल पर हिंसा भड़काए, जिससे न सिर्फ पुलिस प्रशासन को चुनौती मिले बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार भी निशाने पर आ जाए। फिर चाहे कितने भी बड़े लेवल पर कत्लेआम क्यों ना मच जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि शारिक साटा की गैंग ने जाल बिछाकर संभल में हिंसा के दौरान फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। खैर, अब पुलिस शारिक साटा गैंग की कमर तोड़ने का काम तो कर ही रही है, इसके साथ ही साथ उन नेताओं को भी खंगालने की कोशिश में लगी है जो इन बदमाशों का पर्दे के पीछे से साथ दे रहे थे। क्योंकि वारिस से पहले पुलिस ने मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया था, जिसने इस हिंसा में नेताओं के एंगल का खुलासा किया और बताया 24 नवंबर को दूसरे साथी को शारिक साटा एक ऐप पर कॉल कर रहा था कि नेता भीड़ जमा कर रहे हैं, नेताओं की ओर से पूरी सपोर्ट है और हरी झंडी मिल गई है, इसलिए 10 से 20 पुलिसकर्मियों और आम लोगों को मार दो। इससे पुलिस प्रशासन डर जाएगा और शासन भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। हालांकि ये नेता कौन है, किससे इन दंगइयों की बातचीत चल रही थी, उस नाम का फिलहाल तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस जल्द ही उन नेताओं तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन ये मामला अपने आप में अब और ज्यादा हाई प्रोफाइल बन गया है, क्योंकि शारिक साटा गैंग के 2 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पहले मुल्ला अफरोज और अब वारिस, जिन्होंने पुलिस को तमाम सबूत सौंप दिए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि हिंसा वाले दिन आरोपी वारिस का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उसके कथित तौर पर सामान यानी कि हथियार लेकर आने की बात कही गई थी। अब पुलिस इन गैंग के बाकी शातिर लोगों की भी धरपकड़ में जुट गई है। जल्द हिंसा को लेकर और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। शारिक साटा गैंग का खात्मा अब योगी सरकार कर रहेगी। फिलहाल जिस तरीके से शारिक साटा गैंग संभल में तबाही मचा रहा था और उस तबाही का हिसाब अब योगी आदित्यनाथ इन दंगइयों से ले रहे हैं, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।